सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज लेके आऊं मैं आपके लिए कुछ नया। आज हम बात करेंगे निरंतरता पे, कंसिस्टेंसी पे। जी हां दोस्तों, क्या ये हो सकता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हो जिनका नॉलेज का दायरा बहुत कम हो? क्या हो सकता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नॉलेज कम होती है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जिंदगी में बहुत सफल हो जाते हैं और बहुत अच्छा जीवन जीने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज हमको इसी पे बात करनी है कि वो लोग जो सफल हुए हैं वो हुए उनके कंसिस्टेंसी के कारण। तो निरंतरता क्या है, निरंतरता को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम उसे कैसे जबरदस्त फायदे हमें उसके जिंदगी में मिलती है, उसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, दो ऐसे प्लेयर जो एक ही समय में क्रिकेट में पदार्पण करते हैं, लेकिन विनोद कांबली का करियर बहुत ज्यादा लंबा ना चल सका और वो जल्दी पैकअप करके निकल गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए। दोस्तों, इसके पीछे का मूल कारण है कंसिस्टेंसी। जी हां, सचिन तेंदुलकर निरंतर अभ्यास करते रहे और वो उस लेवल तक जा पहुंचे। कबीर जी ने कितनी अच्छी बात की है कि करत करत अभ्यास से मुड़मत होई सुजान, मतलब रोज अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी होशियार बन सकता है। तो फिर हम क्यों नहीं? क्योंकि हम निरंतर किसी भी काम को नहीं कर पाते। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है वो निरंतरता के कारण हुआ है दोस्तों। लेकिन निरंतरता हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट की आदत हो चुकी है। हम धैर्य से किसी भी काम को करने की इच्छुक नहीं होते क्योंकि हमारा दिमाग दो तरीके से सोचता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, जो नेगेटिव दिमाग होता है वो हमेशा आसान चीजों पर फोकस करता है, कोई भी चीज आसानी से मिल जाए और हमें बड़ा मजा आ जाता है। जो कम समय में हमें मजा आता है ना, वो मजा ही हमारे लिए घातक बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में इंसान जीता है दो चीजों, एक चीजों के लिए, वो है सुख। और ये जो सुख है वो सुख आता कहां से है? तो वो सुख आता है कर्मों से। लेकिन वो जो कर्म होते हैं वो शुभ और अशुभ दो बातों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जो सुख शुभ से आता है वो लंबा सुख होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम समय में सुख नहीं होता। इसलिए लोग कम समय में मिलने वाले सुख की ओर होते हैं, जो आपका नेगेटिव दिमाग आपको देता है। अगर आप दारू पी ले तो आपको चंद मिनटों में बहुत बड़ा सुख मिल जाता है, लेकिन अब वो सुख को आप बरकरार नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, किसी चीज का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो वहां से जो आपको सुख मिलेगा वो आपके जिंदगी भर काम आएगा। इसीलिए आपके कर्मों पे आपको फोकस करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिस सुख के लिए जी रहा हूं वो सुख कहां से मुझे मिल रहा है। और अगर वो सुख की परिभाषा को आप समझ गए तो अपने काम को भी आप निरंतर कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए अपने काम को शेड्यूल में बांट कर करते हैं। जी हां दोस्तों, वो अपने टाइम टेबल को बनाते हैं और अपने दिन के आधे हाफ में अपने दिन के सबसे कठिन कामों को कर डालते हैं और बाकी के बचे काम वो आराम से करते हैं, इसीलिए वो जिंदगी में सफल हो पाते हैं। निरंतरता ये बताती है हमें कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक बूंद पानी पत्थर पर निरंतर गिरकर उस पत्थर को भी छिद्र कर देता है। एक रस्सी एक पत्थर पर घिसकर उस पत्थर पर निशान बना देती है। जिस प्रकार से हवा बड़े बड़े पहाड़ों को छोटा कर देती है, उसी प्रकार से निरंतर किया गया काम हमें सफल बनाता है। दोस्तों, जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो हमें एक दो दिन में उनके चेहरे में कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन उसी बच्चे को जब हम एक साल बाद देखते हैं तो वो हमें उसके चेहरे में बदलाव नजर आता है। ये कमाल है प्रकृति का। हवा रोज चलती है, सूरज रोज उगता है और रोज डूबता है, लेकिन हम अपने कर्मों को रोज नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग अपने निरंतरता को करने की कोशिश तो करते हैं, उनमें शुरुआत में बहुत ज्यादा जोश होता है, बहुत मेहनत करते हैं, 15 दिन घंटों मेहनत कर डालते हैं और 15 दिन बाद उनका जोश कम हो जाता है, क्योंकि उनका जोश सोडे की बोतल की तरह होता है जो बहुत जल्दी उफान पर आता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, निरंतरता का अर्थ यह होता है कि आप किसी काम को निरंतर करें, और निरंतर काम को करने के लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जिस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप जीवन में 100% सफल होंगे। उस टाइम टेबल को आपको बांटना पड़ेगा। अगर आपकी कैपेसिटी 10 घंटे पढ़ने की है तो आप टारगेट बनाइए 5 घंटे पढ़ने का, लेकिन आप उल्टा करते हैं, आप 12 घंटे का टारगेट बनाते हैं जो आपसे हो नहीं पाता और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और जो प्लान आपने किया उस प्लान पे आप काम नहीं कर पाते। अगर आपको अपने काम पर वर्क करना है तो आपको 10 घंटे की कैपेसिटी है तो 5 घंटे का टारगेट लीजिए, आप 100% पूरा करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस प्रकार से आप निरंतर अभ्यास करते हुए अपनी निरंतरता को बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, कंसिस्टेंसी के हमारी जिंदगी में बहुत जबरदस्त फायदे होते हैं। जो व्यक्ति किसी काम को रोज करता है उस काम में वो इतना प्रॉम्प्ट हो जाता है कि उसके जैसा कोई बंदा नहीं होता। दोस्तों, पाब्लो पिकासो दुनिया का महान चित्रकार जो 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बना देता है, लेकिन जब उससे पूछा गया ये ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि इसके पीछे मेरी 30 साल की मेहनत है जिसके कारण मैं 30 सेकंड में इतनी सुंदर पेंटिंग बना देता हूं।
दोस्तों ब्रूस ली को कौन नहीं चाहता, उसका एक सेंटेंस है, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो एक किक को 10,000 प्रकार से मार सकता है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही किक की 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका हो। जी हां दोस्तों, हमको अपने जिंदगी में सफल बनने के लिए इन लोगों से सीखना पड़ेगा। थॉमस अल्वा एडिसन जो निरंतर अभ्यास से उसने लाइट का आविष्कार कर डाला, जिसके लिए उसे 1000 बार फेल का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जीता ही जीता। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में जीतना है तो आपको भी ऐसे ही काम करने होंगे जो निरंतर आपको मोटिवेटेड करे। और निरंतरता तभी आएंगी जब आप उस काम को चुने जो काम आपको अच्छा लगता है और जो आपको आंतरिक सुख देता है। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी की देखा देखी करके कोई काम कर रहे हैं तो आप निरंतर उस काम को नहीं कर पाएंगे और कुछ दिन बाद आपका जोश ठंडा हो जाएगा। इसलिए क्लैरिटी इज द पावर। अगर आपको ये पता है कि आपको करना क्या है और क्यों करना है तो आप उसको कर लेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना कैसे, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपका आने वाले 2-3 सालों का प्लान क्लियर होना चाहिए कि आपको अपने बिजनेस को, अपने कंपनी को, अपने करियर को किस मुकाम पर ले जाकर रखना है। अगर आप इस काम को बेसर्त और बहुत अच्छे से कर ले तो आप जिंदगी में असफल कभी नहीं होंगे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करो ताकि उनके तक भी ये मोटिवेशनल वीडियोस पहुंचे। जय हिंद।